जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। आज हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स 2025 के बारे में, जो हमारा होने वाला है 29 जून से लेकर के 5 जुलाई तक, जिसमें हम जानेंगे टॉप 67 क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, आजकल करंट अफेयर्स का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक माना जाता है और अक्सर हमें हर एक एग्ज़ाम में इससे 4 से 5 क्वेश्चन बड़े आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और उसके अलावा यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जा कर के आप आसानी से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, पुस्तक द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिखर धवन। आइए डिटेल में जान लेते हैं। पुस्तक द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन की आत्मकथा है। यह पुस्तक शिखर धवन के क्रिकेट करियर, व्यक्तिगत जीवन और निजी चुनौतियों का वर्णन करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुनालू उत्सव का आयोजन 2025 में कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। यहाँ पर बुनालू उत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 के पुरुष और महिला का खिताब किस राज्य ने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विकल्प ए और बी दोनों, यानी कि पुरुष हॉकी टीम ने तमिलनाडु ने जीता है और उड़ीसा में महिला हॉकी टीम ने जीता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप पुरुषों का खिताब तमिलनाडु और महिलाओं का खिताब जीता उड़ीसा की हॉकी एसोसिएशन ने। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का फाइनल रोमांचक मुकाबले के साथ संपन्न हो गया। तमिलनाडु की हॉकी टीम ने पुरुषों का खिताब जीता, जबकि उड़ीसा की हॉकी एसोसिएशन ने महिलाओं का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 29 जून। आइए डिटेल में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 29 जून 2017 को मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है, एकजुट हो जाओ, कार्य करो। क्वेश्चन नंबर 5 है, जून 2025 में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हेग, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। यहाँ पर नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जून 2025 में किस जैन समाज द्वारा धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माननीय नरेंद्र मोदी जी। इनको जैन समाज द्वारा धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 1991 को मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है, मुखौटे के पीछे उपचार करने वालों को कौन ठीक करता है? क्वेश्चन नंबर 8 है, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारतीय सेना ने किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में ऑपरेशन बिहाली नामक चलाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 9 है, जून 2025 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। निम्नलिखित में से उनका नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रवि अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 10 है, जून 2025 में यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल सलखन जीवाश्म पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सोनभद्र, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल सलखन जीवाश्म पार्क घोषित किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। जून 2025 में यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल सलखन जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह पार्क सोनभद्र जिले के सलखन गांव में स्थित है और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जून 2025 में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 29 जून।
आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 29 जून 2007 को मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 है शतरंज खिताब यूजेड चेस कप मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आर प्रज्ञा नंदा। क्वेश्चन नंबर 13 है राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा दुबई के रास्ते भारत में अवैध रूप से आ रहे पाकिस्तानी सामान को जब्त करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऑपरेशन डीप मैनीफेस्ट। ऑपरेशन डीप मैनीफेस्ट राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा दुबई के रास्ते भारत में अवैध रूप से आ रहे पाकिस्तानी सामान को जब्त करने के लिए चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020-2025 में राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन के आधार पर किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी केरल। आइए डिटेल में जान लेते हैं। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020-2025 में केरल को राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। केरल के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को देश के सबसे प्रभावी रूप से प्रबंधित संरक्षित क्षेत्र के रूप में भी मान्यता दी गई है। 2020 से 2025 के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में केरल को 76.22% अंक मिले, जो बहुत अच्छा श्रेणी में है। केरल के साथ चंडीगढ़ ने भी केंद्र शासित प्रदेशों में 85.16% के साथ पहला स्थान हासिल किया है। यदि आपसे राज्य पूछे तो केरल होगा और यदि आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो चंडीगढ़ होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आदि कर्मयोगी पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदि कर्मयोगी पहल की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है जून 2025 को मेडागास्कर के 65वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संजय सेठ। संजय सेठ ने मेडागास्कर के 65वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर, जो कि 26 जून 2025 को समाप्त हुआ है, वहां पर भारत की ओर से भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 17 है जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 30 जून। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2015 को मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम यानी कि विषय है जागरूकता, विज्ञान और वैश्विक एकता के माध्यम से पृथ्वी की रक्षा। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत के पहले फास्ट पेट्रोल वेसल एफपीवी का नाम क्या है, जिसे जून 2025 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अदम्य। भारत के पहले फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम अदम्य है, जिसे जून 2025 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया था। यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 एफपीवीएस की श्रृंखला में पहला जहाज है। क्वेश्चन नंबर 19 है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 8 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 20 है जून 2025 में रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पराग जैन। पराग जैन को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2025 में भारत को क्या स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तीसरा। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 जो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया गया है, वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है। इस वर्ष दुनिया भर में ऐसे निजी स्टार्टअप्स की कुल संख्या 1523 पहुंच गई है, जिनका मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक है, जिन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है। बात करें टॉप 3 देश के बारे में तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है और हमारे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है मलेशिया में आयोजित एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पहला।
क्वेश्चन नंबर 24 है, जून 2025 में भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किस टाइगर रिजर्व क्षेत्र में किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA से अपना सहयोग निलंबित कर लिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ईरान। आइए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से अपना सहयोग निलंबित कर दिया है। ईरान ने यह कदम अमेरिका और इजराइल द्वारा उनके परमाणु ठिकानों पर कथित हमलों के बाद उठाया है। ईरान का कहना है कि IAEA इन हमलों के प्रति उदासीन रहा। इस निलंबन के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जुलाई 2025 में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST 2025 दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1 जुलाई। आइए थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। वस्तु एवं सेवा कर GST दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2018 को मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है GST सरलीकरण कर नागरिकों को सशक्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 29 है, जुलाई 2025 में मलेरिया से मुक्त होने वाला पहला अमेजन क्षेत्रीय देश कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सूरीनाम। क्वेश्चन नंबर 30 है, जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान विकास और नवाचार योजना की शुरुआत की गई है, जिसकी लागत कितने करोड़ रुपए है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों, यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, वीडियो की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी लग रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 होने वाला है, जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केशवन रामचंद्रन। इनको भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जून 2025 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बैडमिंटन टूर्नामेंट US ओपन बैडमिंटन 2025 का एकल खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आयुष शेट्टी। आयुष शेट्टी ने US ओपन बैडमिंटन 2025 का एकल खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा श्री नानक निवास कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फाजिल्का, जो कि पंजाब में स्थित है। यहाँ पर भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा, जिसका नाम श्री नानक निवास है, स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से जुड़े बैंक खातों का भंडाफोड़ करने के लिए किसके द्वारा ऑपरेशन चक्र 5 शुरू किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI द्वारा ऑपरेशन चक्र 5 शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जुलाई 2025 में किस भारतीय संस्था ने भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी DRDO। क्वेश्चन नंबर 38 है, जुलाई 2025 में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और एकीकृत करने के उद्देश्य से किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रेल1 ऐप। आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। रेलवे सेवाओं में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 जुलाई 2025 को रेल1 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। एक व्यापक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित ऐप यात्रियों को टिकट बुकिंग, PNR पूछताछ, यात्रा योजना, भोजन बुकिंग और माल ढुलाई पूछताछ जैसी सेवाओं तक एकीकृत पहुंच प्रदान करता है, जिससे लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा और डिजिटल अनुभव बढ़ जाता है।
क्वेश्चन नंबर 39 है, जुलाई 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक के दौरान अपने चीनी समकक्ष को कौन सी पारंपरिक भारतीय कला भेंट की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मधुबनी पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 40 है, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें कृषि उत्पादों के मूल्य जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से हेजिंग डेस्क की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने हेजिंग डेस्क की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जुलाई 2025 में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तेगबीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 42 है, जून 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत की गई है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। बिहार सरकार ने राज्य की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सीएम ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी दे दी, जिसके तहत 1 लाख युवाओं को 2025-26 से 2030-31 तक स्किल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के अवसर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, जुलाई 2025 में किसे इंडिया एनर्जी स्टैक का मुख्य सलाहकार बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नंदन नील केड़ी। क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 15वें। एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों में भारत 15वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जुलाई 2025 में वनडे, टेस्ट और टी20 तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्मृति मंधाना। क्वेश्चन नंबर 46 है, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ राष्ट्रपति द्वारा महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 पुस्तक द लकी वंश के लिए किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जारा चौधरी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 नवोदित लेखिका जारा चौधरी को उनके संस्मरण द लकी वंश के लिए दिया गया है, जो 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनके जीवित बचे रहने की कहानी है। पुरस्कार के साथ चौधरी को 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 49 है, विश्व खेल पत्रकारिता दिवस को 2025 में कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 जुलाई। आइए डिटेल में जान लेते हैं। विश्व खेल पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है और 2025 में इस दिवस की थीम है निष्पक्ष खेल को बढ़ावा देना, ईमानदारी और प्रभाव के साथ रिपोर्टिंग करना। क्वेश्चन नंबर 50 है, केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए की लागत से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक्वा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक्वा पार्क स्थापित करने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है, जिसकी लागत 100 करोड़ रुपए आंकी गई है। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस कंपनी द्वारा बेंगलुरु में भारत की पहली पूरी तरह से यूपीआई संचालित बैंक शाखा की शुरुआत की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्लाइस। आइए डिटेल में जान लेते हैं। पारंपरिक बैंकिंग में क्रांति लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फिनटेक फर्म स्लाइस ने बेंगलुरु के कोरमंगला में भारत की पहली यूपीआई संचालित डिजिटल बैंक शाखा शुरू की है। यह नवाचार ग्राहकों को एक सहज कैशलेस बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई की शक्ति के साथ सहज ऋण पहुंच को जोड़ता है। इस नए उद्यम के साथ स्लाइस भारतीयों के औपचारिक ऋण और कोर बैंकिंग सेवाओं के अनुभव को फिर से परिभाषित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 है, जुलाई 2025 में भारत का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर भारत का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 है, जुलाई 2025 में किस देश ने अपने राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी घाना। घाना देश ने अपने राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, जुलाई 2025 में किसे मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए साइमा वाजिद। क्वेश्चन नंबर 55 है, जुलाई 2025 में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सेवाओं में विश्व स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रिलायंस जियो। रिलायंस जियो भारतीय टेलीकॉम कंपनी है जिसने फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सेवाओं में विश्व स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 57 है, जुलाई 2025 में शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा कहां पर किया गया है? इसका सही आंसर होगा हरियाणा के गुरुग्राम में शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, जुलाई 2025 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण। क्वेश्चन नंबर 59 है, जुलाई 2025 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय की शुरुआत कहां पर किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। यहां पर सेल ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 60 है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस को 2025 में कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 जुलाई। आइए डिटेल में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस प्रत्येक वर्ष 3 जुलाई को मनाया जाता है। 2025 में इस दिवस की थीम है प्लास्टिक नहीं प्रकृति का साथ दें। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस देश की कंपनी के साझेदारी से बनाया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 62 है, जुलाई 2025 में इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई और भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शुभमन गिल। शुभमन गिल जो कि इस समय इंग्लैंड के दौरे पर हैं, इन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में 269 रन का कीर्तिमान बनाया हुआ है, जो कि ये पहले एशियाई और भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना ने किस स्टील्थ फ्रिगेट को आधिकारिक तौर पर अपने बेड़े में शामिल किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी INS उदयगिरी। क्वेश्चन नंबर 64 है, जुलाई 2025 में किसने अंतर्राष्ट्रीय समन्वित अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों के तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन मिडमैक्स चलाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन मिडमैक्स चलाया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, जुलाई 2025 में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रूस। तालिबान सरकार जो कि अफ़गानिस्तान में है, इसको आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला रूस पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है, जो कि इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और यह क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सुनील जसवंत कदम। इनको सेबी के ED के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और यह क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय खो खो महासंघ का किसे पुनः अध्यक्ष चुना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सुधांशु मित्तल। इस क्वेश्चन में बात हुई है भारतीय खो खो महासंघ की, तो आइए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय खो खो महासंघ की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष सुधांशु मित्तल जी हैं।
तो दोस्तों यह वीडियो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, वीडियो की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी लगी है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाय आरजे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और उसके अतिरिक्त यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके अतिरिक्त यदि आप हमें अदर सोशल मीडिया पर भी फॉलो करना चाहते हैं या फिर इस वीडियो को देखना चाहते हैं, जैसे कि फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज या फिर ट्विटर पर देखना चाहते हैं, तो आप हमें इस प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसका लिंक मैंने PDF के लास्ट वाले पेज में ऐड करा दिया है। बस आपको यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट आप उस पेज पर पहुँच जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद।